हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग पाइथन में इफ़ एल्स पार्ट को कंटिन्यू करते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डील करते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन एक है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एज ऑफ ए वोटर इफ एज ऑफ वोटर मोर देन इक्वल टू 18 ईयर्स देन प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट अदरवाइज प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो हम लोग अपनी कोडिंग को लिखना शुरू करते हैं। यूजर से क्या मांगा जा रहा है? एज। इसके लिए हम लोग एक एज नाम का वेरिएबल ले लिया है और उसको डिफाइन कर दिया है इंट नाम के डेटा टाइप से। और यहाँ एक इनपुट के लिए कमांड लिख देते हैं हम लोग, इनपुट डबल कोटेशन में लिखते हैं इंटर एज ऑफ वोटर। अब ये हमारा एज इनपुट हो गया है। तब हमको चेक करना है क्या एज जो इनपुट किया गया है वो 18 साल या 18 साल से बड़ा है। तो हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18। अगर जो एज इनपुट किया गया है वो 18 या 18 से ज़्यादा है तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। जब कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो हम लोग प्रिंट करेंगे, डबल कोटेशन में लिखा जाएगा एलिजिबल फॉर वोट। ओहो, बहुत ज्यादा हो गया है। एल्स, अगर कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड नहीं हुआ तब के लिए हम लोग एल्स पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। एल्स पार्ट में हम लोग लिखेंगे प्रिंट डबल कोटेशन में नॉट एलिजिबल फॉर वोट, यानी कि आप वोट देने के लायक नहीं हैं या भी आप अंडर एज हैं। अब हम लोग इसको रन कराते हैं। F5 से रन कराया हमने। यूजर से एज मांगा जा रहा है, यूजर ने एज डाला 45। रिजल्ट हमारा आ गया एलिजिबल फॉर वोट। जाइए आप जाके वोट डालिए। फिर से हम इसको रन कराते हैं। कोई लड़का आ गया शौक में 17 साल का कि नहीं हमको भी वोट देना है। हमने उसका एज इनपुट कराया और नॉट एलिजिबल फॉर वोट, आप वोट नहीं दे सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एज ऑफ ए पेशेंट। कोई पेशेंट आ रहा है मेरे हॉस्पिटल में, उसका एज हमको एक्सेप्ट कराना है। अगर वो पेशेंट लेस देन इक्वल टू 10 और मोर देन इक्वल टू 17, अगर कोई पेशेंट जो है वो 10 साल या 10 साल के बराबर है या 70 साल और 70 साल से बड़ा है तो उन लोगों को एडमिट करना है स्पेशल वार्ड में, नहीं तो बाकी जनरल वार्ड में एडमिट होंगे। तो हम लोग फिर इसी प्रोग्राम को लिखते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो चुका हम लोगों के पास कि पेशेंट का एज इनपुट कराना है और देखना है कि अगर बच्चा है या सीनियर सिटीजन है तो उनको स्पेशल केयर देना है, यानी कि उनको स्पेशल वार्ड में एडमिट कराना। तो पेशेंट आएगा तो इंटीजर में हमने इनपुट करा देना है इंटर एज ऑफ पेशेंट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन में देंगे। फिर यहाँ कंडीशनल बात हो गया इफ। अब यहाँ पे हम लोग दे देंगे एज ग्रेटर देन, अब यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू 10। अगर 10 साल या 10 साल से छोटा है। अब यहाँ पे हमको एंड लगाना चाहिए या और लगाना चाहिए? एंड जब भी लगाएंगे तब लगाया जाएगा जब बोथ कंडीशन मस्ट बी फुलफिल, और कोई भी एक। अगर हमने एंड लगा दिया तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो 10 साल से छोटा हो और 70 साल से बड़ा हो, ये कोई रेंज नहीं बनेगा। यहाँ पे हमको और लगाना होगा। क्या लगाना होगा? और हम लोग चेक करेंगे एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70। 10 साल या 10 साल से छोटा बच्चा हो या 70 साल या 70 साल से बड़े कोई पेशेंट होंगे, सीनियर सिटीजन होंगे, तो उनको हम लोग स्पेशल केयर प्रोवाइड करेंगे, उनको स्पेशल वार्ड में रखा जाएगा।
अगर कोई पेशेंट आया जो 11 साल का है या कोई पेशेंट आया जो 65 ईयर्स के हैं, तो उनके लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, इस मेरे कंडीशन पे वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो उनको दूसरे वार्ड में भेजा जाएगा। तो हम लोग यहाँ प्रिंट लिख लेते हैं, जनरल वार्ड। चलिए हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने डबल कोटेशन मिस कर दिया था, इंडेंट का खास ध्यान रखना है। F5 से हम लोग इसको रन कराते हैं। पूछा जा रहा पेशेंट का एज डालिए, 15 साल का कोई बच्चा बीमार हो गया है, आप जनरल वार्ड में जाएं। फिर से रीचेक कर लेते हैं, F5 से हमने रन कराया, कोई 85 ईयर्स के पेशेंट आए हैं, तो भाई इनको स्पेशल वार्ड में भेजिए, स्पेशल ट्रीटमेंट इनके साथ होगा। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का इस्तेमाल किया है। अगले क्वेश्चन में एक और देख लेते हम लोग। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एज एंड वेट ऑफ ए पर्सन इफ एज ऑफ ए पर्सन मोर देन 18 ईयर्स एंड वेट ऑफ ए पर्सन मोर देन 65 kg देन एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन। यानी ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, उन्हीं का खून लेना है, ब्लड लेना है जो 18 साल से बड़े हैं और जिनका वेट जो है 65 साल से 65 किलो से ज़्यादा का है। अगर इससे कम का है तो हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो अब हमको यहाँ पे इनपुट क्या कराना है, इनपुट हमको दो चीज़ों को कराना है, क्योंकि एज भी मांगा जा रहा है और वेट भी मांगा जा रहा है। चलिए हम लोग बनाते हैं, कोडिंग करते हैं। एज इंटीजर मान के चल रहे हैं, होल नंबर में दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 17.5 साल ये 18.5 साल लिखा जा रहा है, 17.5 या 18.5 लिखा जाएगा, तब हम लोग वहां पे जो है फ्लोट का इस्तेमाल कर लेंगे। इंटर एज ऑफ डोनर। डोनर का एज डालिए भाई आप कि डोनर का एज क्या है। उसके साथ साथ हमको वेट भी लेना, दो चीज हमको उससे इनपुट कराना है, तो वेट के साथ भी वही मामला है। इनपुट डबल कोटेशन इंटर वेट ऑफ डोनर, डोनर का वेट डालिए। फिर यहाँ पे कंडीशन की बात है तो फिर हम लोग इफ लगाएंगे, इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18। अब यहाँ फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यहाँ पे एंड लगेगा या और लगेगा। वेट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 65। अब आप हमको बताइए और कमेंट्स कीजिए, खुद को भी चेक कीजिए। यहाँ पे फिर हम बात करेंगे, दोनों आर्गुमेंट फुलफिल होना चाहिए। एज 18 या 18 से बड़ा होना चाहिए और वेट भी 65 kg या 65 kg से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो खून दे सकता है। कोई इंसान आया जो 25 साल का है, कोई लड़का आया 25 साल का है लेकिन उसका वेट 60 ही किलो है, तो वो वेट नहीं दे सकता है। कोई इंसान आया, कोई बच्चा आ गया जिसका वेट 65 किलो से ज़्यादा है लेकिन उसका एज जो है अभी 17 ही साल है, तो वो भी खून नहीं दे सकता है। ये कंडीशन लिख दिया। कंडीशन जब हमारा सेटिस्फाइड होगा तो प्रिंट करेंगे एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन। एल्स पार्ट लिखेंगे, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो एल्स पार्ट लिखा जाएगा। प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन। तो ये इंसान ब्लड डोनेशन के लिए उपयोगी नहीं है। ये हमने एक क्वेश्चन
आपको दिया और उसके आंसर भी हमने बताया। आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। और रक्तदान महादान होता है, अगर आप इस क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रहे हैं तो रक्तदान जरूर कीजिए। चलिए इसको हम लोग रन करा के देख लेते हैं। F5। मान लीजिए कि आपका एज जो है 19 साल है और वेट भी माशाल्लाह आपका जो है 69 kg है, तो आप ब्लड देने के उपयोगी हैं, एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन। तो आप जाइए और ब्लड को डोनेट कीजिए। रक्तदान महादान होता है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और इसी तरह भी आप भी और सारे प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं, खुद से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमने इफ एल्स में लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर दोनों का इस्तेमाल किया है, एंड ऑपरेटर का भी इस्तेमाल किया, और ऑपरेटर का भी इस्तेमाल किया, लेस देन इक्वल टू का भी इस्तेमाल किया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू का भी इस्तेमाल किया। इस तरह से आप रियल टाइम भी कुछ क्वेश्चन को बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।